हमें इसका तो इसलिए डाउनलोड होता है। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज, टॉपिक का नाम लिखो तो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज, इसमें दूसरी तरह से दिया है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस। हाँ, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है। केस वन, दो केस लेकर बनाएंगे। केस वन, वन पॉइंट इज एट मिडिल ऑफ स्क्रीन और just front point just at a or just or at a point on screen just ठीक है। लिखो तो, बड़ा है, इसमें कुछ है ये नहीं, इसलिए बोले, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। केस हमेशा बड़ा ही होता है बाबू, एक बार कोर्ट जाओ ना पता चल जाए। 2-3 महीना में कुछ नहीं होगा, 2-3 महीना में तो कागज पत्तर भी जमा नहीं होता है। केस है तो बड़ा होगा ही ना। कभी कभी रैपिड ट्रायल में तुरंत हो जाता है, इसका रैपिड ट्रायल होगा अभी। तारीख पर तारीख नहीं रहे, डायलॉग है, आदमी चला जाता है, तारीख यहीं रह जाती है। चलो यहाँ पे देखो, कुछ नहीं है, इसका डायग्राम है सिर्फ, ठीक ना, लेकिन अगला का प्रूफ है बहुत तगड़ा। ये मान लेते हैं सोर्स है, सोर्स है और ये स्लिट है, ये स्लिट है और ये मान लेते हैं स्क्रीन है। ये स्लिट में ये 2 पॉइंट है, S1 S2, S1 S2, सोर्स ऑफ होमो, कैसा सोर्स, यहाँ से लाइट जो सोर्स निकलता है, पिन पॉइंट, क्या नाम से जाना जाता है? सोर्स ऑफ, चलो होमोजेनियस होता है, होमोलोगस, होमोलोगस होता है, देखो एक बार। सोर्स क्या होता है, वहां से जो पॉइंट पुट कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा सोर्स, नाम क्या होता है, नाम बोलो ना उसका। मिला? अरे कोहेरेंट नहीं होता है, कोहेरेंट सोर्स नहीं होता यहाँ से, यहीं से ना, इसलिए तो पॉइंट ये था, जान के तो हम होमो तोमो बोल रहे थे। कोहेरेंट सोर्स ऑफ, बताओ मतलब
टर्म नहीं याद है तुम लोगों को? अरे वो तो पिन पॉइंट नाम है, वहां से जो लाइट निकलता है कैसा सोर्स होता है? कोहेरेंट सोर्स होता है ना, वही तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो फिर ये यंग्स का लॉ ये सब लगेगा? वहां से जो लाइट पिन होल कहे दे देते हैं, पूरा काट के नहीं दे देंगे टॉर्चे पूरा लाइट जाएगा। पिन होल देने का मतलब क्या होता है कि वहां से जो लाइट का सोर्स होगा वो अब कैसा होगा? कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है? तो S1 S2 कैसा सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स है, ठीक ना? ये चैप्टर तुम लोग डुबाएगा, जितना पढ़ाएं उतना ही। चलो अब जानते हैं, यहाँ देखो अब कुछ नहीं करना है। ये देखो मिड पॉइंट हो गया, ये स्लिट हो गया, ये पहला कोहेरेंट सोर्स, ये दूसरा, ये दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं डी है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? डी। और ये स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस ये मान लेते हैं कैपिटल डी, कितना है? अब ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट होगा, स्लिट का दोनों सोर्स के ज्वाइन का मिड पॉइंट ये होगा। इसको मिला देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली, और ये स्क्रीन पे कहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे मिल रहा है किस पॉइंट पे? पी। वही लिखे हैं, वन पॉइंट इज एट द मिडिल ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का मिडिल में होगा, नहीं तो एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन विच इज जस्ट मिडिल, मतलब जस्ट द इन फ्रंट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ स्लिट। कोई दिक्कत? यहाँ तो पता है। अब देखो समझना है, खाली लिख देंगे उसके बाद दूसरे का, लेकिन प्रूफ तक रहा है। ये इधर से सोर्स से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा ना। अब यहाँ से जानते हैं वेव फ्रंट, ठीक ना? तो यहाँ से जो एक वेवलेट यहाँ आएगा, और यहाँ से जो वेवलेट यहाँ आएगा, सेम टाइम पे यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि दोनों से सोर्स से निकलने वाला लाइट का स्पीड क्या होता है? सेम। देखो ये बराबर ये कॉमन है, तो ये दोनों रेक्टेंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो ये लेंथ इक्वल होगा। तो यहाँ से जो लाइट का सोर्स, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा S1P, S1P बराबर कितना? S2P इस केस में होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो इस केस में इसका पाथ डिफरेंस होगा नहीं होगा? पाथ डिफरेंस एक जहां से, मतलब इस केस में इसका पाथ डिफरेंस, ठीक है? दोनों स्लिट के सेम जगह से, ठीक ना? दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना? 0। कोई दिक्कत? और इस केस में यहाँ पर जो जानते हैं, जो यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा? इंटरफेरेंस पूछ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब बी डॉट, ठीक ना? तो हियर एट पी ब्राइट फ्रिंज फॉर्म, पी पर कौन सा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। कितना नंबर बोला हुआ? n बराबर 0 नंबर, ठीक है? ड्रॉ करो बस, यही है पहला का। हाँ ये सब भी लिखना, ये साइड में कहीं एक ही तरफ लिख लो ना सब, पहले फिगर बनाओ, या तो साइड में या नीचे में ये सब बात लिख लो। ये सब जो है यंग्स मॉडल ही है ना सर? यंग्स एक्सपेरिमेंट, हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट लगाना जरूरी है।
लिखे केस 2, जब पथ डिफरेंस 0 नहीं होगा और S1P S2P इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये भी बना लो। मिटा इसको। फिर से फिगर बनाएंगे, देखो ये स्लिट हो गया, ये हो गया स्क्रीन, ये क्या है स्क्रीन। स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पहले भी डी था, अभी भी डी ले रहे हैं। हाँ केस 2 लिखे नहीं, सब लिखाते हैं ना, सब्र करो, केस अभी किए ही हैं, अगर सुनवाई होगा तब लिखा देगा स्टेटमेंट, ठीक है। सोर्स देखो यहाँ पर पहले समझ लो तब सब चीज़ लिखा देंगे, लिखाना में कुछ नहीं, लिखने तो अपने भी लिख सकते हो, मैंने तो समझना है। ये मिडिल पॉइंट के जस्ट फ्रंट का पॉइंट हो गया स्क्रीन पर, ये सोर्स S1, ये S2, इसका बीच का डिस्टेंस कितना माने थे D, ठीक है। इस बार जो इसके पहले पॉइंट लिए थे कहाँ पर P पर, इस बार P से X डिस्टेंस दूर पर यहाँ पे लेते हैं पॉइंट, ठीक ना, Q, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है X, ठीक है। तो यहाँ से जो वेवलेट्स जाएगा वो ऐसे मिलेगा, और यहाँ से जो वेवलेट्स जाएगा वो ऐसे मिलेगा। तो इस बार इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, इसको कम, इस बार पथ डिफरेंस 0 होगा नहीं ना होगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे कुछ ना कुछ होगा, इक्वल नहीं ना है। हाँ तो केस 2 में इस बार डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो तो तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा है, तो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे तो बनता है ब्राइट ही ये। हाँ तो इस बार S1Q डज नॉट इक्वल्स टू S2Q एंड पथ डिफरेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इस बार 0 नहीं है, ठीक ना। चलो डायग्राम बनाओ। हाँ Q P से, Q is a point on screen at a distance x from P। Q एक पॉइंट लिए हैं, इस बार P पर लिए थे, इस बार P के या तो ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, तो उसका हमको दिखाना पड़ेगा ना, मतलब बताना पड़ेगा कितना डिस्टेंस पर। थोड़ा S1 S2 के बीच का गैप बड़ा रखना चाहिए, उसके अंदर अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा। S1 S2 है ना, उसके बीच S1 S2 का जो लाइन सेगमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा रखना, क्योंकि उसके अंदर बहुत अभी रफ वर्क होगा, ठीक है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे।
क्या जल्दी करो, ये सब लिखे, ये सब मिटाएं। कहाँ थीटा है? S1Q है ये, S1Q थीटा नहीं है, S1Q S2Q। इस बार दोनों लेंथ अलग अलग है क्योंकि मिड पॉइंट पर नहीं है, तो एक को ज़्यादा दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, दूसरे को कम करना होगा। ये बगल में यहाँ पे लिख सकते हो, कौन बड़ा है? S2Q बड़ा है, S2Q ग्रेटर देन S1Q, लिख लो। पाथ डिफरेंस इस पर कितना होगा? S2Q माइनस S1Q होगा। बड़ा में छोटा घटाएंगे ना, पिछली बार 0 हो गया था बेटा। इसको पाथ डिफरेंस बराबर डेल्टा बराबर S2Q माइनस S1Q लिख सकते हैं। चलो अब देखो, ये जो एंगल है ना, ये चूंकि जो हो रहा है, सोच लो जो हो रहा है वो कैसा चीज़ है? क्वांटम है कि मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स का दो ब्रांच है, एक क्वांटम हो गया, एक क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि क्वांटम पढ़ रहे हैं? क्वांटम में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, फील किया जाता है। तो ये जो दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, एक्चुअल में इतना बड़ा होगा नहीं होगा। माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना होगा। तो ये जब दिखबे नहीं करेगा, ये सब जो हो रहा है इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये दिखबे नहीं करेगा। ये एंगल बड़ा कि बहुत छोटा, बस कैसा एंगल है? वेरी स्मॉल एंगल। ये एंगल बहुत स्मॉल है, सब एंगल स्मॉल होगा नहीं होगा? मतलब ये एक तो ऐसे लग रहा है एक्यूट है, एक्यूट में भी ये बहुत छोटा होगा, ठीक ना? क्योंकि स्लिट जो दिखा रहे हैं इतना बड़ा, वो तो एकदम नैनो में होगा, ठीक ना? तो एजम्पशन देखो, अब यहाँ पे एजम्पशन लिख रहे हैं। एजम्पशन ये है कि अगर मान लो ये, ठीक ना, ये एंगल क्या है? वेरी स्मॉल। ये एंगल अगर वेरी स्मॉल है, अगर ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल अगर वेरी स्मॉल है, ठीक ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो छोटा है ना, उसके एंड पॉइंट से बड़े वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो जानते हैं हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये हमेशा ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब ये एंगल बहुत छोटा होता है तो ये लेंथ और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये बराबर होगा। तो देन ए बी ऑलमोस्ट ए एल, ठीक ना? ये एजम्पशन है, यहाँ पे बनाओ, ठीक ना? बहुत सारा एजम्पशन होगा। पहले ये लिख के, ये फिगर बना के एजम्पशन लिख के ये लिखो, ठीक है? और ये सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड में ये कभी नहीं आ सकता है, नीतीश कुमार का सरकार गिर जाएगा। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है आयुष, ठीक है? तुम्हारा सरकार मोदी जी का है, वो उसका नहीं गिरता है कभी, ठीक ना? मोदी जी का सरकार गिरेगा कि जो गिराएगा उसको, उसी को गिरा देगा। वो खरीद लेता है रातें रात, तुरंत केस लगा देगा दुनिया भर का। नहीं घोटाला रहेगा, पेपर ऊपर तैयार रखता है रेडी, ईडी सीबीआई क्या क्या लगा देगा। कहेगा हाँ चिकन खाए थे कल। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं राज करना, जैसे करें, ठीक ना? कभी बीजेपी हटेगा कौन? कौन आएगा? जो आएगा वो तो उससे भी बर्बाद है। राहुल गांधी, उसको पता भी नहीं कि आलू खेत में होता है, बोलता है फैक्ट्री का आलू लगा, मतलब आलू का फैक्ट्री लगा देंगे। एक बार हो गया क्या? इधर भी तो बोला कि 6 साल का युवा, 6 साल का युवा होता है देश का, वो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या करेगा? अल्ल बल बोलते रहता है, मतलब तपस्या कर किया जाता है गर्मी के लिए। पक्ष में कोई है ही नहीं, ठीक है? मोदी जी नहीं है, लेकिन कोई रहना चाहिए इधर, कोई तगड़ा लीडर उससे भी, जिसको आदमी कह सके नहीं ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। विपक्ष में कोई नहीं है, जो बनेगा वही कहेगा मुस्लिम मुस्लिम करते रहेगा, सब मुस्लिम मुस्लिम करते रहता है सब।
ठीक है, बेटा अभी इसको यूज करेंगे। तो अब देखो एंगल बहुत छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जैसे यहाँ छोटा से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देख लो कर रहे हैं, ठीक ना। S1 N परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देख लो किए ना फिगर में। तो अब इस एजम्पशन से S1 Q लगभग Q N के बराबर होगा, कोई दिक्कत? इसको मिटाएं, ड्रॉ SN परपेंडिकुलर किस पे, S2 Q। तो देयरफॉर S1 Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू QN, ठीक है। अब देखो देयरफॉर डेल्टा, डेल्टा बराबर S2Q माइनस S1Q है ना। तो S2Q माइनस S1Q को हटा के Q1 लिख सकते हैं। तो S2Q में Q1 हटा देंगे तो यही ना हो जाएगा NS2। फिगर में देखो S2Q में NQ हटा देंगे तो NS2 बचेगा, NS2 लिखो। हाँ लिखो ना, हम लिख दिए तो तुम लोग नहीं लिखे हुए। ठीक है, अब एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एक एंगल NS2। चलो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा ना। तो ये थीटा मान लेंगे तो इसके सामने का साइड P और ये H, ये एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक ना। इन ट्रैंगल S1 and S2, S1 and S2 साइन थीटा, इस एंगल के लिए बेस परपेंडिकुलर कौन, NS2, और हाइपोटेन्यूज कौन, S1 S2 लिख सकते हैं। चलो NS2 डेल्टा के बराबर है, चलो इसको इधर भेज देते हैं, ठीक ना। S1 S2 क्या है फिगर में, D है, साइन थीटा, इसको NS2 को हटा के डेल्टा लिख सकते हैं, और S1 S2 क्या है, D, डेल्टा बराबर D साइन थीटा लिख सकते हैं, लिखो थीटा मेंशन कर देना फिगर में। एक मिनट, एज थीटा इज क्या है, वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होता है। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन, हाँ साइन थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा टेन थीटा बराबर होगा ना, नहीं होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा
साइन थीटा टेन थीटा इक्वल होता है, ठीक है। देखो लाइट वाला चैप्टर में भी तो पढ़ा है, इस चैप्टर में एजम्पशन बहुत है। एक एंगल यहाँ पे धोखा दे रहा है, तो हमको देखने दो थोड़ा सा, तो जरा सा भी इधर उधर होगा, इसमें तो दिया ही नहीं एंगल, सिर्फ फोटो बना के डायग्राम बना के निकाल दिया है। चलो एक कंस्ट्रक्शन और करना होगा। देखो यहाँ पे इसको इससे मिलाना है, ठीक ना, है ना जगह तुम लोगों में? हाँ तो मिलाओ पहले, नहीं है तो जगह बनाओ, नहीं तो केस क्लोज नहीं होगा तुम्हारा। पहले बोलती हैं इसमें बहुत चीज़ करना पड़ता है। नहीं अब नहीं है, यही लाइन तो केस को खोलेगा और केस का फैसला कर देगा, ठीक है। एविडेंस आ गया है, केस टू वही है, S2Q ग्रेटर देन S1Q, यही तो केस है, ठीक है। तो हम किसको मिला दिए, इसको इसको कुछ मान लो O, ठीक है, इसको O मान लो यहाँ पर, वो मानो ना तुम। अब यहाँ पे देखो, ये साइन थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना यहाँ पर। देयरफॉर डेल्टा बराबर D टेन थीटा लिखो। तो अब टेन थीटा खोजेंगे यहाँ पर, कहाँ मिलेगा। अब ये बोलो, ये सब क्या है, क्वांटम है। ये जो इतना दूर दूर दिखा रहे हैं, इतना दूर दूर होगा, एकदम सटा होगा लगभग। मतलब देखो ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब कैसे, लगभग पैरेलल, लगभग पैरेलल है, यही है वो, नहीं है कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कह सकते हैं OQ और S2Q लगभग पैरेलल है, एज OQ इज ऑलमोस्ट पैरेलल। नो, ये सब इतना खराब सब चीज़ दे दिया ना, NCERT मेरे साथ हम पढ़ाते भी नहीं। OQ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू S2Q, OQ और S2Q लगभग क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। लिखो तो क्वांटम, ऊपर से ये सब कंस्ट्रक्शन।
नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, डेरिवेशन अभी बचा है, अभी तो लंदी है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 90 तो ये भी कितना, ठीक ना। अब देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 तो ये भी कितना, मेंशन करो तुम लोग भी फिगर में, ठीक है। जबकि इंटरसेक्ट कर रहा है आगे। एक ही ट्रायंगल में दो दो एंगल 90 डिग्री है, नहीं है। तो हम अभी क्या बोले, क्वांटम है, ठीक ना। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के खाली क्वांटम फिजिक्स ले लेना ना, ठीक है, बंटाधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 90 है ना, तो ये अब बचा ही नहीं जगह, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटा के थीटा लिखते हैं। तो ये 90 तो ये भी कितना, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। देखो यहाँ पे, अरे ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ना, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये पूरा भी कितना है, 90 है ना, ये भी 90 है। इसमें से ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, मतलब ये थीटा लिखो, ठीक है। अल्टीमेट ज्योमेट्री लगता है सब में। ठीक है, ये एंगल मेंशन कर ली हो, थीटा, कोई दिक्कत। अब क्या, अब तो अब सब अपने हाथ में है, अब सब सीधा हो जाएगा। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, मतलब क्यू ओ पी, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू ओ पी, ये कितना 90 डिग्री, ये थीटा टेन थीटा, क्यू पी बाय ओ पी लिख सकते हैं, टेन थीटा क्यू पी बाय ओ पी। क्यू पी कितना है एक्स, और ओ पी कितना है, ओ पी डी है, डी, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा रख देते हैं, ठीक है, पहले लिखो। वही चीज़ है जो वहाँ पे उधर है, वही बता रहे हैं, ठीक है। वो पीछे में जितना रिजल्ट है सब आ जाएगा अभी। अरे वो उसके पीछे देखो नहीं, रिजल्ट है, हट पीछे वो हुआ, वो दो तीन वो रिजल्ट है ना, वही प्रूव करना है। हाँ हाँ, सब आएगा अभी, उसी के लिए इतना मगजमारी कर रहे हैं। लिखा लिखो, हाँ वो देखो न्यूटन का देखना ना, बहुत अच्छा उसका बाल है ऐसे ऐसे, थॉमस यंग, पागल होता था, पता चला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते फिजिक्स में कोई आविष्कार कर दिया, ठीक ना। ऐसे रहता था पहले, पहले के आदमी का कोई ज़रूरी नहीं था, पहले का मास्टर सब भी जो रहता था डरा रहता था कि क्या करेगा ये पता नहीं। स्टूडेंट पहले पढ़ता था कहाँ, ऐसे बैठ के क्या कहता है, कुछ सोच रहा है, सोचते सोचते माथा पे गिर गया कुछ, बस। हो गया इन्वेंशन ऑफ दुनिया में, ठीक ना। सब खास करके अंग्रेज लोग ऐसे ही करता था, ठीक ना। दुनिया में सब पे भरोसा कर लो, अंग्रेज पे कभी नहीं, उस बात का पक्का नहीं होता है, ठीक ना। वो उसमें कोई इमोशन उमोशन नहीं होता, अपना फायदा देखेगा, सामने वाले को मरवा देगा तुरंत, कहेगा ये मेरा पॉलिसी है, ठीक है। कहेगा इज्जत आपका चला जाएगा, तो इज्जत गया तेल लेने, इज्जत प्रतिष्ठा थोड़ा उसको लेना देना है। देखो अब यहाँ पर ये टेन थीटा की जगह पे एक्स बाई डी पुट करते हैं, देयरफॉर डेल्टा बराबर डी इंटू टेन थीटा डी एक्स बाई डी, ठीक है। लिखो ये डेल्टा का फॉर्मूला मिला है, अरे डी इंटू एक्स है, डी इंटू एक्स है, ये डी एक्स तुमको, तुम कहा है डेरिवेटिव के फेर में जाते हो। अब याद है पढ़ाए थे, ब्राइट ब्राइट फ्रिंज और क्या कहता है डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा कितना होता था, डेल्टा, हाँ लेमडा की टर्म कितना, लेमडा सिर्फ लेमडा होता था, हाँ एन लेमडा होता था ना, हाँ कोई दिक्कत, डेल्टा आ गया है। अब और कौन सा फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डेल्टा बराबर कितना, एन लेमडा, एन का वैल्यू 0 1 2 3
ब्राइट में 0 भी आता है, ठीक ना। तो डेल्टा बराबर एन लेमडा इसमें रखते हैं, तो एन लेमडा बराबर डी एक्स बाई कितना डी, हमको निकालना है एक्स, ठीक ना। तो एक्स बराबर एन लेमडा इधर डी बाई डी लिखो, तो ये होता है जो हमको एन लेमडा डी बाई डी आ तो गया, देखो ठीक है, एन लेमडा डी बाई डी लिखो। यही फॉर्मूला हो गया ब्राइट फ्रिंज का। कितना दूर बनेगा तीसरा नंबर, वो उसमें फार्मूला पुट कर देंगे, उसको एक्शन लिखेंगे अब। हाँ एन डाल देंगे, वहाँ एन का वैल्यू डी तो फिक्स ही रहेगा, नीचे वाला डी भी फिक्स रहेगा, लेमडा भी फिक्स रहता है, फार्मूला मिल गया। यही तो यहाँ पर देखो निकाला है, एक्शन बराबर ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लेमडा डी बाई डी, एन का वैल्यू 0 से +-1 ये सब लिया है। ठीक, एक्स को अब हम क्या लिखेंगे, एक्शन, एक्शन मतलब कौन सा नंबर का ब्राइट फ्रिंज। तो अब यहाँ पे एक्स को हटा के क्या लिखेंगे, एक्शन, तो एक्शन बराबर एन लेमडा डी बाई डी, ठीक है, और एन बराबर 0 1 2 3 ये सब लिखना है। ये फार्मूला हो गया, लिखो। अब डार्क फ्रिंज का एनसीईआर में देखो कैसे डिराइव किया है, पता नहीं है कैसे यहाँ किया है, तो फिर ऐसे थोड़ी ले आया है, फिगर उगर सब बना के सब चीज़ किया है। अब निकालते हैं किसका, डार्क फ्रिंज का। बेटा डार्क फ्रिंज का डेल्टा कितना होता है, 2n-1। हाँ बहुत अच्छा, फॉर डार्क फ्रिंज का डेल्टा 2n-1 इंटू लेमडा, ठीक ना। 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 भी होता है क्या, तो पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2। 2n-1 इंटू लेमडा पाई बाई 2 भी होता है, देखो तो पढ़ाएं तो फिर गड़बड़ा दोगे सब, फार्मूला भी नहीं आएगा। तब पाई कहाँ से आएगा रे, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक ना। तो देयरफॉर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 बराबर डी एक्स बाई डी लिख सकते हैं। इसको उधर भेज देते हैं, हमको निकालना है एक्स, 2n-1 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। तो ये सबको उधर भेज दिए, देखो लेमडा इंटू डी और डी इंटू 2, नीचे 2d हो जाएगा एक्स। अब एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक्शन से। और एक चीज़ यहाँ पर एन का वैल्यू 1 2 3 0 नहीं होगा, 0 नंबर का डार्क फ्रिंज बनता है, नहीं बनता है, लिखो। भाई तो आया होगा, हाँ एक्शन, ठीक। एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन इस केस में 2n-1 लेमडा डी बाय 2d, ठीक है। लिखो, ये हो गया डार्क फ्रिंज का, ये हो गया ब्राइट फ्रिंज का, ठीक ना। अब इसमें दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, मतलब जिसको बोलते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ये कल बता देंगे, एकदम छोटा सा है 2 मिनट का, कल ही बता देंगे, रहने दो, कल ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे।
पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, दो चीज तो पढ़े हैं चैप्टर। ऐसा ही चैप्टर है, आगे का चैप्टर भी तो फिर तुम्हारा क्वांटम ही है लगभग। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, ये भी तो क्वांटम में है, पूरा लिखने वाला चीज़ है सब। थ्योरेटिकल देखते हो स्टोरी की तरह। हाँ तब एटम सब तो थोड़ा केमिस्ट्री बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज पढ़े थे ना, वो सब है उसमें, लेकिन ये सब में तो पूरा स्टोरी ये है। बोर मॉडल सब पढ़े थे ना। हाँ रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल सब क्या क्या था।